teacher is saying, one, you will get the knowledge about your one important, most important body organ, one of the most important. And secondly, let me disclose it. This article is not only in the syllabus of 10th, it is in the syllabus of plus 2, it is in the syllabus of entrance exams later on, right? So be energetic, be very much attentive. Let's begin with a bang. Very fine. All students are seeming very much energetic today. Very good, very good. So you must have read the heading. Can anybody speak out what is the heading today? Yes, human eye. ह्यूमन आई का डिस्कस करेंगे बच्चे. हम देखते कैसे हैं, आंख का स्ट्रक्चर क्या है, आखिर ऐसी क्या क्या चीज है जिससे हमारी आंख जानवरों के तुलना में बेहतर है. क्यों इसको आज तक साइंटिस्टों ने बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माना. इवन जो हमारी कंपनी है बेस्ट कैमरा बनाती है, सोनी कंपनी, जो दी वर्ल्ड रिन्यूअर्ड कंपनी है, उसका जो बेस्ट कैमरा है, बेस्ट कैमरा सोनी का, वो भी ह्यूमन आई से 10,000 कम एफिशिएंसी का है. तो सच ए ब्रिलियंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज ह्यूमन आई पर्टिकुलरली. एनिमल्स आईज उतने एफिशिएंट नहीं है जितने ह्यूमन आई. वेरी गुड बेटे, सेटल डाउन, डोंट रोम प्लीज इन द क्लास. तो शुरू में ही मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं, आपको सुन के हैरानी हो जाएगी. चिंपांजी और ह्यूमंस को छोड़कर इतनी वेल डेवलप्ड कलर्ड विजन किसी के पास है ही नहीं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के पास, राइट. सो most of the animals have monochrome vision. They see the things in black and white, but we humans see the beautiful things of the world created by the God in color vision. Okay, so let's begin. देखते हैं हमारी आंख. फ्रंट से तो हमें पता ही है कैसे दिखती है, हाँ? Everybody knows. लेकिन मान लीजिए इस आइज को हमने पूरी की पूरी आंख को बाहर निकाला और फिर इसको स्टडी करा, तो ये कैसे दिखती है. फाइन, इसको हम देखते हैं और बताना चाहता हूं. ह्यूमन आई एक ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो, प्लीज एक्सेप्ट दिस सेक्शन. 9th C ज्वाइंट वेरी लेट. ये एक ऐसा सेक्शन है बेटे जो सिंस बर्थ टिल डेथ इसका साइज वही रहता है ह्यूमन आई का. आपको कि सर बच्चे का भी उतना ही आई बॉल का साइज उतना ही. यस, आई इज लाइक ए स्फीयर, लेकिन मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं कि वो कैसा है. शाबाश. व्हाई आई एम postponing it? Because I am feeling still the students are roaming in the class. इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन पढ़ना है और बच्चे रोमिंग करते हो, फिर मेरे को लगता है ये तो भाई ह्यूमन आई की इंसल्ट है. पहले अपने अपने बेंचेस पर जल्दी से सेटल हो जाओ. 9th C particularly बेटे, very late, please settle down, then only we will start. 9th E is advised to switch on the camera. 9th E. Shabash. Okay. So teacher is going to show. Very attentive, be focused, and this is your eyeball. Yes, it is in front of you. So big figure, multicolored, right? देखो अच्छे से देख लो एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, कौन सा सब पार्ट क्या करता है. Look at what are the parts shown, mentioned: cornea, iris, lens, sclera, retina, roid, fovea, optic nerve, right? Vitreous humor, so many things, ciliary muscles. इसके बिना भी मैं आपको और कुछ बता दूंगा, बेशर्ते के सभी बच्चे 9th F के बच्चे रोमिंग करना छोड़ देंगे तो बताऊंगा. जब तक 9th F के बच्चे रोमिंग करेंगे तो नहीं मैं बताऊंगा. ओके, शाबाश बेटे. सभी बच्चों को इस वक्त फिगर में ये एक सर्कल दिख रहा है. ओके,
इसका स्ट्रक्चर देखो, मोटा मोटा ऐसे लगता है जैसे एक मोटी सी मछली है, फिश जैसा। लेट मी टेल यू, ये 2 डायमेंशनल फिगर जरूर है, लेकिन हमारा ह्यूमन आई सर्कुलर गोल नहीं है, हमारा ह्यूमन आई सफेरिकल गोल है, सफेरिकल। इसीलिए हम इस आर्टिकल का जब नाम बोलते हैं ह्यूमन आई के साथ साथ हम उसको बोलते हैं आई बॉल। लुक हियर, टीचर हैज रिटन आई बॉल, दैट मीन्स it is spherical in shape. ओके, देखो अब ध्यान से देखो क्या क्या। सबसे पहले हम यहां देखते हैं, सपोज दिस आई इज फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मैंने आंख के सामने क्या बना दिया, बर्निंग कैंडल बना दिया। देखो एक सेक्शन अब ज्वाइन कर रहा है बेटे, देखो है ना कितनी गलत बात है। सो लेट, नाइन्थ हैव जो ए ज्वाइंट, सो लेट। So teacher has shown you the burning candle in front of eye. Why? I am taking it as an object. इसकी बजाय आप कुछ और भी देख सकते हो, पेंसिल कुछ रख सकते हो, कुछ भी। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का, दैट इज बर्निंग कैंडल का, हमारी आंख में जाकर इमेज बनेगा, और इमेज बनने के बाद उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो ब्रेन अपनी मेमोरी से उस मैसेज को कंपेयर करता है, तो इंटरप्रेट करके हमें बताता है कि इस वक्त ह्यूमन आई कौन सी चीज देख रही। लिसन वेरी अटेंटिवली। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ आई, आई इज फोकस्ड ऑन इट, द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी on the front screen. From the screen of the eye, a message will go to the brain. Brain will compare the image with its already established memory, and by comparing the image with the memory, it will inform the brain of the human body, human person, that the thing which you are presently focusing is burning candle. इस तरह से हमारी आंख देखती है। तो अभी जो मैंने आपको वर्ड्स बताए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताए, मैंने कोई भी इसमें टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करा कि उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, मैसेज कैसे पहुंचता है ब्रेन तक। तो ये सारी बातों को हम अब प्रोफेशनल लैंग्वेज में सीखते हैं, कौन से पोर्शन को क्या बोलते हैं। शाबाश, बी अटेंटिव। दिस इज योर बर्निंग कैंडल which the teacher has taken as object, meaning our human eye is focused on it. हमारी आंख ने अपने आप को इस पे कंसेंट्रेट कर रखा है। बेटे, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जिस स्क्रीन पर बनता है उस स्क्रीन को हम रेटिना बोलते हैं। लुक हियर, रेटिना। कोई बच्चा बोलेगा सर ये स्क्रीन ऐसी जैसे सिनेमा हॉल में सामने एक बड़ा सा पर्दा लगा होता है, उसके ऊपर पिक्चर प्रोजेक्ट करी जाती है, तो हम सिनेमा हॉल के उस पर्दे को स्क्रीन बोलते हैं। ऐसे ही आप कुछ बात कर रहे हो। यस, जो ये कैंडल है उसका इमेज बनेगा जिस स्क्रीन के ऊपर, उस स्क्रीन को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया है, रेटिना। साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिना। समझदार बच्चे ने स्पेलिंग नोट कर लिया होंगे इसके, रेटिना। शाबाश। Now one more thing, whatever this object will be obtained on retina, उस ऑब्जेक्ट के इमेज की क्या फीचर रहेगी। लेट मी टेल यू बेटे, ये जो इमेज होएगा ना ये इन्वर्टेड होएगा, इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। देखो यहां कैंडल का फ्लेम अपवर्ड है और वहां पर कैंडल का फ्लेम इनवर्ड बनाया टीचर ने, है ना। कोई बच्चा कहता नहीं नहीं सर, मैं तो जब कैंडल को देखता हूं मेरे को तो स्ट्रेट दिखती है। आप कैसे कह सकते हो, आपके इन्वर्टेड है, सब कुछ बताऊंगा। लिसन वेरी अटेंटिवली। तो नंबर 1, आपका जो इमेज बनेगा बेटे रेटिना पर, टीचर ने क्या बताया उसको, दैट इमेज विल बी इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। ओके, तो मैं ये चाहता हूं, मेरे को बेटे आप भी पार्टिसिपेट करो, बीच बीच में मैं आपसे पूछ के भी देखूंगा भाई, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। हाँ, आपको ये ह्यूमन आई 8th क्लास में भी था, आई नो,
आई नो, यस यस। नाउ रेटिना, बेटे जो रेटिना है ना हमारे पास, इसके पास दो फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, टू फोटो सेंसिटिव सेल्स। कोई बच्चा मेरे को क्लास में बताएगा व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोस टू फोटो सेंसिटिव सेल्स। roads, चलो roads, लेट्स सी कौन सी क्लास विन करती है। roads, icons, नो नो, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। प्लीज कम ऑन द माइक। नाइन्थ डी में से एक बच्चा, वेरी गुड, प्लीज कम ऑन द माइक, टेल मी। roads, icons. क्या बात है। सो नाइन्थ डी इज द विनर। ही टोल्ड मी सर उनके नाम है एंड रॉड्स। कॉन्स एंड रॉड्स, बिल्कुल सही, 100%। ब्रावो, शाबाश। लेकिन बच्चे, इन दोनों को कलेक्टिवली टीचर ने क्या नाम दिया है? बोथ आर गिवन कलेक्टिवली व्हाट बेटे? फोटो सेंसिटिव सेल्स। फोटो सेंसिटिव सेल्स, लिविंग सेल्स है। ओके, अब ये देखो फोटो सेंसिटिव वर्ड कहां से है। फोटो सेंसिटिव वर्ड इंग्लिश के दो वर्ड को मिलाकर बनाया गया। फोटो, फोटोन प्लस सेल्स, इंग्लिश के दो वर्ड मिला दिए इन्होंने, हैंस द वर्ड मेक्स फोटो सेंसिटिव। अब क्वेश्चन अराइजेस होता है, फोटोन क्या होता है? फोटोन, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। ऑब्जेक्ट से जो लाइट चलती है, लाइट में एनर्जी पैकेट्स होते हैं। लिसन मेरी अटेंटिवली। When the light from the object goes till the retina, the light contains into it some energy packets. Every such energy packet is known as photon. Photon. अच्छा, वो एनर्जी पैकेट किसी ऑर्गन के ऊपर गिरे तो जरूरी थोड़ी है कि वो ऑर्गन उसको सेंस कर ले। यस, जरूरी नहीं है। लेकिन रेटिना के अंदर कुदरत ने ऐसे सेल्स बना रखे हैं जो लाइट में आ रही एनर्जी के पैकेट को अच्छी तरह से सेंस करते हैं। इसीलिए उन सेल्स का नाम लिख दिया फोटो सेंसिटिव सेल्स। ओके, अच्छा कौन बच्चे बताएगा इन दोनों सेल्स में से कौन से सेल्स एनिमल की आंख में मिसिंग होते हैं लेकिन ह्यूमन आइज में प्रेजेंट होते हैं? शाबाश। एनिमल्स, एनिमल्स में की आइज में एक, दोनों में से एक सेल्स मिसिंग होते हैं और ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। कौन बताएगा? शाबाश, एनीबॉडी। वेरी गुड, सेम स्टूडेंट इन द नाइन्थ डी। बेटे व्हाट इज द नेम? Sir, cons, कौन एब्सेंट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं? cons absent होते हैं. वेरी गुड, वेरी। बेटे आपका नाम क्या है? बच्चे बताना पड़ेगा आपको। Sir, परम, करण, परम, sir, परम, Param. So Param, student of ninth D, has amazed me. He told the answer both times correctly. Only one student. शाबाश। परम, आपके लिए बच्चे मेरी तरफ से स्पेशल शाबाश। He told sir, ये जो कॉन्स होते हैं ना, कॉन्स, ये एनिमल्स में नहीं होते, ये ह्यूमन के रेटिना में ही होते हैं। ओके, लेट मी आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब परम को कौन सी क्लास हरा पाती है कंपटीशन। शाबाश। माय क्वेश्चन इज, out of the two photosensitive cells, which photosensitive cells help the human body, human eye to see the things colored, जिसकी वजह से इंसान कलर्ड देख पाता है? कौन बताएगा? यस, नाइन्थ एफ। वेट वेट वेट, नाइन्थ एफ में से एक बच्चा, रेज योर हैंड प्लीज, कम ऑन द माइक। पर हम आपसे भी पूछते हैं, पहले नाइन्थ एफ से पूछते हैं। शाबाश शाबाश बेटे, नाइन्थ एफ में प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। कॉन्स। वेरी गुड, वेरी गुड सभी बच्चों ने। परम आप भी बताओ, देखें आपको भी पता है इस बार के नहीं? sir, cons, वाह, because ये तो बड़ा हो गया भाई। देखो परम ने भी बता दिया और नाइन्थ एफ का एक बच्चा था प्यारा सा, उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने भी सही बताया। शाबाश। तो याद रखना सभी बच्चों ने, मेमोरी टूल क्या है? कौन सी स्पेलिंग कहां से शुरू होते हैं? सी से। कलर के स्पेलिंग कहां से शुरू होते हैं? सी से। तो याद रखना बेटे, फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, इसकी वजह से हमारी विजन जो है कलर्ड है। हम येलो कलर को येलो देख पाते हैं, रेड को रेड देख पाते हैं, राइट? तो याद रखना, देखो टीचर ने सी कॉमन कर दिया। ये मेमोरी टूल हो गया, सभी बच्चे नोट कर लो, सभी बच्चे नोट कर लो।
अच्छा, किसी कलर में कितनी इंटेंसिटी है, वो गाढ़ा लाल है या डीप लाल है, चमकीला लाल है, कैसे है, उसको हमें बताते हैं रॉड्स, राइट। इंटेंसिटी डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट शेड्स ऑफ द सेम कलर। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट जो बताते हैं ना, कंट्रास्ट का काम कौन करता है, रॉड्स। डिफरेंट कलर्स को देखने का काम कौन से फोटोसेंसिटिव करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो मेरे को अच्छा लगा। अब तो मेरे को कंपटीशन करवाना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, पूरे स्कूल में नाइन्थ डी और नाइन्थ एफ मुकाबले में जा रहे हैं, बाकी डी में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखता हूं कौन बच्चा बताता है। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको पॉइंट शेयर करूंगा। एक बच्चे ने मेरे को बोला, सर अगर कलर्ड विजन एनिमल्स के पास नहीं होती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉन्स, तो हमने तो एक टीवी चैनल में देखा था, लाल कलर का रुमाल ऐसे हिलाते थे और एक बुल को गुस्सा आ जाता था और वो गेम थी बुल फाइटिंग। मैंने कहा बेटे, जरूर वो लाल कलर का एक रिचुअल बन गया, एक ट्रेंड बन गया। अदरवाइज आप किसी भी कलर का कपड़ा लेके बुल के ऐसे वेव करोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, उसको गुस्सा आ जाएगा। नॉट नेसेसरीली दी रेड, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं लगता ये रेड है कि कौन सा कलर है, क्योंकि बुल क्या है, एक एनिमल है। एनिमल की आईज में कॉन्स होते ही नहीं, उनको तो मोनोक्रोम विजन है, मोनोक्रोम। समझदार बच्चे ने वर्ड लिख लिया होगा, मोनोक्रोम। जानवर को मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, कोई कोई एनिमल कोई कोई एक आधा कलर देख लेता है, जैसे मछलियां है ना, वो येलो कलर देख लेती है। एनीहाउ, लेट्स कम बैक टू द ह्यूमन आई। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। हमारी आंख के रेटिना के ऊपर जो मैसेज बना है इमेज का, उस इमेज को ब्रेन तक कौन लेकर जाता है, माय क्वेश्चन। ऑप्टिक नर्व। ओके, ओके, स्पीक आउट। आप अपनी जगह से बोल सकते हो। नाइन्थ एफ का आंसर सही हो चुका, शाबाश। एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक आउट? ऑप्टिक नर्व। ऑप, यस। नाइन्थ डी का भी आंसर सही है। एनी नाइन्थ बेटे कोई बचा नहीं है नाइन्थ सी में। ओ, नाइन्थ जी में नो वन। ओ, नाइन्थ ए में नो वन। नाइन्थ ए वालों ने लाइट क्यों ऑफ कर रखी है बेटे कमरे की, मेरे को बच्चे ही नहीं दिख रहे। प्लीज स्विच ऑन योर लाइट। नाइन्थ ए, ओके। लेट मी टेल यू बेटे, उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। सभी बच्चे देख लो, ऑप्टिक नर्व। ओके, ये ऑप्टिक नर्व कैरीज द मैसेज ऑफ द इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम द रेटिना। रेटिना से कहां तक लेके जाएगा बेटे, ह्यूमन ब्रेन तक, टिल ब्रेन। और ब्रेन अपनी मेमोरी से इस इमेज को कंपेयर करेगा और हमें बताएगा कि आपकी आंख इस वक्त बर्निंग कैंडल के ऊपर फोकस्ड है। शाबाश, आगे देखो। हमारे पास एक आई बॉल है और यहां से ये ऑप्टिक नर्व जा रही है। ऑप्टिक नर्व के यहाँ पर एक आधा ये पॉइंट होता है, पॉइंट को बोलते हैं बेटे, कुछ कुछ चीजें मैं खुद भी बताता हूँ आपको। इस पॉइंट को हम बोलते हैं व्हाट, क्या बात, बहुत अच्छे। इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेटिना मिसिंग है, सारी अंदर को जाती है, यहाँ पर स्क्रीन ही नहीं है तो हमें क्या चीज दिखेगी, इसलिए इसका नाम रख दिया ब्लाइंड स्पॉट। ओके, कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि जब मैं, सपोज करो मैं क्लास में खड़ा हूं और मैंने रोल नंबर 10 को स्टैंड अप करा, रोल नंबर 10 प्लीज स्टैंड अप। अब मेरा आईज प्राइमरीली रोल नंबर 10 के ऊपर फोकस्ड है। इट डज नॉट मीन कि रोल नंबर 10 के आसपास जो बच्चे बैठे हैं वो मेरे को दिखाई नहीं देंगे, उनका इमेज भी मेरे रेटिना पर बनेगा, बट प्राइमरीली माय आईज विल बी फोकस्ड ऑन रोल नंबर 10 फेस। उस इसका जो इमेज बनेगा वो मेरे रेटिना के कौन से पॉइंट पर बनेगा, फोविया सेंट्रलिस। वेरी गुड वेरी गुड, वंस अगेन वही क्लास मुकाबले में दोनों क्लासों का सही है। नाइन्थ डी, नाइन्थ एफ, नो आंसर बाय नाइन्थ जी, नो आंसर बाय नाइन्थ ए, नो आंसर बाय नाइन्थ सी, बट नाइन्थ डी और नाइन्थ बेटे, लेट मी दिस योर नाइन्थ एफ, दोनों सही कह रहे हैं बेटे। ये लिखा हुआ है फोबिया, फोबिया से भी आपका काम चल जाएगा। अगर सेंट्रलिस्ट फोबिया बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके,
शाबाश, ये टीचर ने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, आपकी आईज के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड अंदर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर, सॉरी चैम्बर। और उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड को क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। कौन बच्चा बताएगा विट्रस ह्यूमर का क्या काम है? एनीबॉडी? Inflated. हैं जी? Retaining shape of eye and provides scent to the eyeball. Eye keeps the eye inflated and it covers the space between the retina and lens. स्पेस, अगर स्पेस ना भी कवर हो तो भी क्या हो गया? अगर ये अंदर से खाली भी होता तो भी क्या होता बेटे? Maintain the shape of eyeball. ओके, एक काम पता लग गया, बहुत अच्छे। मैं बताता हूँ, शाबाश, फिर से दोनों उसी क्लासों ने काम नाम दिया। मैं बताता हूँ आपको विट्रस ह्यूमर का काम क्या है। बेटे ध्यान से सुनना, ये हमारी स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ी सॉफ्ट होती है, प्लास्टिक से बनी होती है। आपको व्हाइटिश कलर का देखा होगा, स्पॉन्जी मटेरियल है। ये एक्सटर्नल Helps in refraction of light. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटे याद रखना विट्रस ह्यूमर का क्या क्या काम है। नंबर वन, ये आउटवर्ड प्रेशर बना के रखता है। आउटवर्ड आई बॉल से प्रेशर फ्रॉम इनर साइड टू आउटसाइड, आउटवर्ड प्रेशर बना के रखता है। तो आंख की जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल शेप में बनी रहती है। दैट इज नंबर वन जॉब, इट रिटेन्स द शेप ऑफ द आई। वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। विट्रस ह्यूमर का दूसरा काम है, ये आर रेज ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करती है। रिफ्रैक्शन, ओके। दो काम बताए, तीसरा काम भी बताता हूँ। विट्रस ह्यूमर का थर्ड काम है बेटे, अगर आंख के अंदर लाइट आ रही है तो रे ऑफ लाइट को आते आते मोटा नहीं होने देती, बिखर नहीं देती। बड़ा है तो जितनी ठीक है रे ऑफ लाइट एंटर करेगी उतनी ही जाने देती, उसको मोटा नहीं होने देती। उसकी बीम को पैरेलल बीम रखती है ऐसा। तो इस तरह से ये विट्रस ह्यूमर वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट, कौन बच्चा बताएगा जो ह्यूमन लेंस होता है उसका नेचर क्या होता है? कौन सा लेंस होता है और इसका कंप्लीट नाम क्या है? Crystalline convex lens. वेरी नाइस, वेरी नाइस। वंस अगेन द सेम सेक्शंस। इस लेंस को बोलेंगे हम बेटे, क्रिस्टलाइन। सभी बच्चे नोट कर लो, क्रिस्टलाइन अल्ट्रा क्लियर कॉन्वेक्स लेंस। क्रिस्टलाइन अल्ट्रा क्लियर कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है बेटे। देख, सेंटर से मोटा होता है, साइडों से पेरिफेरी पे ये पतला होता है सेल बेटे, हैं? ओके। तो क्रिस्टलाइन अल्ट्रा क्लियर वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट सेल होता है और कन्वेक्स नेचर का होता है बच्चे। ओके, कन्वेक्स नेचर की खासियत क्या है कन्वेक्स लेंस की? लेट मी टेल यू। देखो इधर फिगर देखो, साइड से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और ये इसको फोकस करता है ऐसे। ओके, अब कोई बच्चा बताएगा लेंस के बाहर एक ये लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर, इसका नाम क्या है? शाबाश, ट्रांसपेरेंट लेयर। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर अहेड ऑफ द आई? बाहर की तरफ Cornea. वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको बच्चे बोलेंगे कॉर्निया, जहां पर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करती है। ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया और ये रिफ्रैक्शन होता है और हमारी आंख में धूल मिट्टी जाने से रोकता भी है। और एक देखो यहाँ पर एक और लिक्विड होता है बच्चे, और इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये भी ट्रांसपेरेंट होता है बच्चे। सभी बच्चों ने याद रखना है। विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर का पोजीशन गलत कर देते हो कई बार पेपर में, मैंने पेपर चेक करे हैं। तो आप क्या करना है, याद रखना है, बाहर से अंदर की जाते हुए अल्फाबेटिकली ए पहले आता है कि वी पहले आता है? ए पहले आता है। तो बाहर वाले चैम्बर में एक्वस ह्यूमर और जो आई बॉल के अंदर वाला लिक्विड है उसको विट्रस ह्यूमर, जो बाद में आता है वी से और जो पहले आता है ए से। गॉट इट? शाबाश। कौन बच्चा मेरे को बताएगा व्हाट इज द जॉब ऑफ आइरिस? आइरिस एक जॉब पार्ट आइरिस। It controls the opening of pupil and hence it controls the amount of light entering our eye. वेरी गुड।
it has a sphincter and dilator muscles which control the and regulate the opening of pupil. बहुत अच्छे, शाबाश. Any answer from ninth G, ninth C, ninth D? No. Okay. Let me tell you बेटे. शाबाश, शाबाश. हाँ बताओ बेटे, बता दो एक बार फिर से. It also provides color to eye. वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. एक पॉइंट मिस कर दिया था जो इस ने बता दिया. दैट इज वेरी गुड. अब मैं आपको बताता हूँ बेटे, शाबाश. तो आप अपनी किसी भी दोस्त की आंख को देखो. आपको व्हाइट सेक्शन के सेंटर में एक काला सा गोला दिखता है जिसको आप अपनी लैंग्वेज में आंख की पुतली बोलते हो. ओके. उसके अंदर भी एक छोटा सा गोला होता है, उसको आप बोलते हो प्यूपिल. प्यूपिल वो एंट्री स्पॉट होता है जहां से लाइट एंटर करती है आंख में. लेकिन बेटे इस प्यूपिल को कभी हमने ज्यादा खोलना होता है, कभी कम. सभी बच्चे मेरे इस हाथ की तरफ देखो. शाबाश. हाँ, अगर मैंने यहाँ पर बॉल छुपा रखी हो और हाथ की ये वाली फिंगर्स देखो, कभी उसको ढक देंगी, कभी उसको खोल देंगी. ये जो ढकने का काम और खोलने का काम ये आइरिस का है. आइरिस. सो आइरिस एडजस्ट द ओपनिंग साइज ऑफ द प्यूपिल थ्रू विच लाइट एंटर्स. पूरा कब खोल देगी आइरिस प्यूपिल को आइरिस पूरा कब खोल देगी? जब कमरे में डिम लाइट होगी. और मान लीजिए मैं सड़क पर जा रहा हूँ और रात के वक्त ऑल ऑफ ए सडन सामने से ट्रक की हेडलाइट ऑन हो जाती है, एकदम से ज्यादा लाइट आ जाती है. तो मेरी आइरिस प्यूपिल को ढक देगी ताकि कम लाइट जाए, ताकि आंख के आई बॉल के अंदर कम से कम ग्लेयर पैदा हो, ग्लेयर चकाचौंध ना पैदा हो जाए आंख के अंदर जाकर. तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्वांटिटी which is required to be entered into the human, आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल के ओपनेस साइज को रेगुलेट कर. राइट. बहुत अच्छे. और दूसरा इस गुड़िया ने बताया कि आइरिस आंख को कलर भी देता है. बहुत अच्छे, शाबाश. कलर देता है, और कलर के लिए आपने मेनली ये 5 कलर याद रखने. शाबाश. इसका मेमोरी टूल देखो. क्यूब, जी स्क्वायर. आपने कौन से 5 कलर पेपर में लिखने ही लिखने हैं? ब्राउन, ब्लैक, ब्लू. देखो तीनों की अल्फाबेट से. और 2 कलर मैं लिख रहा हूं जी से, ग्रीन और ग्रे. 1-2 कलर और भी होते हैं लेकिन वो वेरी रेयर हैं, हम उसको मेंशन ही नहीं करेंगे पेपर में, तो कोई वरना मार्क्स डिडक्ट हो सकते. आपने 5 कलर लिखना है. आपने लिखना है आइरिस गिव्स द डिफरेंट कलर टू द ह्यूमन आई. और ये आंख का कलर जो है जेनेटिकली कंट्रोल होता है. माँ बाप के आंख का कलर कौन है, वहां से बच्चे की आंख का कलर बनता है जेनेटिकली. बहुत अच्छे. देखो हमने इतने कुछ बता दिया इसके अंदर. कौन बच्चा मेरे को, अब मुश्किल सवाल आ गया, कौन बच्चा मेरे को बताएगा व्हाट इज द जॉब ऑफ सेक्लेरा? शाबाश. It is a part of eye which It is the outer visible part of eye which protects the inner of eye. भाई वाह भाई. ये 9th F में कौन बच्चा बार बार जवाब दे रहा है बेटे? व्हाट इज योर नेम? 9th F में किसने जवाब दिया था अभी? Sir, Gurkirat Singh. भाई ये 2 बच्चों का जबरदस्त कंपटीशन है. गुरकीरत और परम ऑफ 9th D, गुरकीरत ऑफ 9th F. दोनों ही बच्चे अल्ट्रा शार्प हैं, मानना पड़ेगा. दोनों के लिए मेरे लिए क्लैप, मेरी तरफ से क्लैप. वेरी गुड. शाबाश. बाकी बच्चों को मोटिवेशन. Karan Singh also. हाँ बिल्कुल करण. From 9th F. वो गुड़िया भी बहुत अच्छी थी 9th F में. शाबाश. मेरा बेटे ये क्या होता है, हमारी आउटर जो व्हाइट सेक्शन की आई बॉल है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, उसमें स्पॉन्जी टच देता है, हमारी आंख को इंजरी से बचाता है. आप देखा कभी कभी किसी दोस्त की फिंगर आपकी आंख में लग जाती है, थोड़ी देर बाद आंख ठीक हो जाती है. तो जो स्पॉन्जी टच होता है ये देता है इसके कनेक्टिव टिश्यू से. ओके बेटे. तो मैंने क्या देखा, आज जितने भी यहाँ पर मैंने लेबलिंग करी हुई है सारे बता दिए, सिर्फ इन को छोड़कर. कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द जॉब ऑफ सिलियरी मसल? सिलियरी मसल का क्या काम है? They control the shape of the eye lens as per requirement. ओहो. Accommodation of eye. ओके ओके. Sense of vision. What is the answer from 9th D? The sea.
Sir, it controls the accommodation of I and it also controls. Very good, very good. What is the answer by 9th C, 9th D, 9th A? Okay, no problem. 2 classes told me. अब देखो बेटे, इसको बताने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ. मान लीजिए आप दूसरे शहर में गए, आपका दोस्त वहां हॉस्टल में रहता है. आपने अपने दोस्त को फोन किया कि मैं आपके शहर में आया हूँ, होटल का कमरा लेने लगा हूँ. तो आपका दोस्त कहता है नो नो नो, नो नीड टू बुक द रूम इन द होटल, तुम हॉस्टल में आ जाओ, हम अपने आप अकोमोडेट कर लेंगे, दोनों बेड जोड़ लेंगे और दोनों फोल्डिंग्स जोड़ के हम दोनों फोल्डिंग पे तीनों दोस्त सो जाएंगे. तो दैट मीन्स एज पर द नीड उन्होंने अपने डॉर्मेट्री हॉस्टल का अंदर से अरेंजमेंट कर लिया, अकोमोडेट कर लिया अपने नए दोस्त को. अकोमोडेट यानी कि जरूरत के मुताबिक ढाल लिया अपने आप. अब ये जो सिलियरी मसल है ना, ये भी यही काम करते हैं. क्या करते हैं? ये सिलियरी मसल ह्यूमन आई से पूछते हैं कि तुमने दूर की चीज देखनी है कि पास की देखनी है, तुमने हाथ पे बनी हुई रेखाओं को देखना है या आसमान में उड़ते हुए पक्षी को देखना है. डिपेंडिंग अपॉन दैट सिलियरी मसल्स इस कॉन्वेक्स को शेप दे देते हैं और अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करके इसकी शेप को और रेज ऑफ लाइट को रेटिना पे फोकस कर लेते हैं. Yani ciliary muscles provide the property of accommodation to the human eye, such that with the help of this property, human eye lens can focus the rays of light either coming from the far object or coming from the nearby object exactly. लेकिन एक याद रखना, ह्यूमन आई एट ए टाइम एक ही चीज को क्लियर देख सकते हैं, दोनों नहीं. कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता सर आप अपने हाथ को किधर देख रहे हो, आप दोनों में से थोड़ा गैप बनाओ, इस गैप के अंदर तो आसमान में पक्षी उड़ रहे हो उसको भी क्लियर देख रहे हो और रेखाओं को भी देख रहे हो एट ए टाइम. दोनों काम एक ही वक्त नहीं हो सकते. ऐसा नहीं हो सकता क्लियर दिखे और पक्षी भी. इफ यू कैन फोकस ऑन द फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई, हाथ की रेखाएं बर्ड दिखेंगे, धुंधली दिखेगी. और अगर आप इन हाथ की रेखाओं को क्लियर देखोगे तो आसमान में उड़ता हुआ पक्षी धुंधला दिख रहा है. तो एट ए टाइम ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन फार ऑब्जेक्ट्स और लोअर ऑब्जेक्ट्स. और मैं बताना चाहूंगा बेटे, ये सिलियरी मसल अगर लेंस को बाहर की तरफ खींच के सेंटर से पतला कर दें, तो सिलियरी मसल लेंस को पुल करके सेंटर से अगर पतला कर दें तो ये लेंस दूर की चीज पे, और अगर ये सिलियरी मसल लेंस को आकर सेंटर से ज्यादा मोटा कर दें तो हम नजदीक की चीजों पे फोकस होता है, जैसे न्यूज़पेपर से खबरें पढ़ लाइक वी आर रीडिंग न्यूज़. शाबाश. जिन बच्चों को ये ह्यूमन आई के सारे फंक्शन समझ आ गए हैं, प्लीज wave your hand in the feedback. The feedback all sections 9th G के बच्चे हैंड नहीं वेव कर रहे हैं, बाकी सारे कर रहे हैं. वही सरप्राइजिंग 9th G के all sections are waving the hands for section. 9th G के बच्चों को पता नहीं सुनता नहीं है या उनको समझ नहीं आता. Okay, maximum students are raising hand. ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे बेटे. मेरे पास और भी डायग्राम्स है, मैं आपको दिखाता हूँ. शाबाश. लेट्स सी द नेक्स्ट डायग्राम. ओके, लुक हियर. ध्यान से देखो बेटे. टीचर ने ह्यूमन आई को शॉर्ट करके उसके रेटिना का मैग्नीफाइंग फिगर दिखा रखा आपको. मैग्नीफाइंग आप देखो इसमें मैंने ये डिफरेंट कलर का फोटो सेंसिटिव सेल्स दिखा रखे हैं और clearly mentioned. Okay, और नीचे क्वेश्चन लिखा है why human eye is called as inverted eye. आप सभी पहले बर्निंग कैंडल का तो अपसाइड डाउन था. बर्निंग कैंडल का अपसाइड डाउन. बेटे 9th D में से कैमरा ऑफ कर दो, बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है. 9th D कैमरा सॉरी माइक को 9th D का माइक ऑफ कर दो, मेरे को डिस्टरबेंस हो रही है बहुत ज्यादा. ओके, तो आपने देखा बेटे टीचर ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. टीचर ने लिखा हुआ रॉड्स.
ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अच्छे से, कॉन्स के बारे में, कलर्ड विजन के बारे में बहुत से अच्छे से, और ये मैग्नीफाइड व्यू दिखाया आपको, देखो, राइट। शाबाश, आगे बढ़ते हैं, अगला फिगर देखते हैं। अभी देखना क्या आएगा। वेरी गुड, लेट्स सी। देखो बच्चे, हमारे टीचर ने अभी अभी क्या बताया था, सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, वो देखो, इधर देखो, यहां पर देखो, उसने सिलियरी मसल ने इधर से दबाव बनाया, इधर से दबाव बनाया, और इस कन्वेक्स लेंस को सेंटर से मोटा बना दिया। मोटा बनाने का मतलब होता है उसकी पावर को इंक्रीज कर दिया। पावर का फार्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। ओके, जब ये सेंटर से ज्यादा मोटा हो जाएगा तो आंख हमारी नजदीक की चीज देख रही होती है, नजदीक की। फॉर एग्जाम्पल, लाइंस ऑन दी palm, लाइंस ऑन दी palm ऑफ द पर्सन, इसके ऊपर हमारी आंख बिल्कुल फोकस होती है, नजदीक की चीजों पर। और ये देखो, सिलियरी मसल्स ने लेंस को इधर से बाहर को खींच दिया, इधर से बाहर को पुल कर दिया, और ये लेंस सेंटर से पतला हो गया, पतला। आप देखो, सामने से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है और रेटिना पे फोकस होती है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही है। फॉर एग्जांपल फ्लाइंग बर्ड, फॉर एग्जांपल मून इन द नाइट स्काई, दूर की चीजें जो होती हैं वहां से ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और लेंस ने इसको फोकस कर दिया। गॉट इट? आपने देखा कि जब ऊपर देखो क्या लिखा है टीचर ने, डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन, जब आंख दूर की चीजों पर फोकस होती है तो लेंस को सेंटर से पतला कर देते हैं सिलियरी मसल्स, बाहरवर्ड आउटवर्ड पुल करके। और जब नजदीक देखना है, क्लोज विजन, ओके, तब आउट से दबाव डाल के लेंस को सेंटर से मोटा करेंगे। जिन बच्चों को ये समझ आ गया है, अब कौन सी चीज टीचर ने एक्सप्लेन करी है, accommodation property, accommodation as per the need of the focusing of the eye, the ciliary muscles help the crystalline lens to change its shape। लेकिन याद रखना, या तो इंसान दूर की चीज क्लियर देख सकता है, और या पास की, और लिखा है टीचर ने, एट ए टाइम दोनों नहीं देख सकता। कैन नॉट फोकस ऑन द फार ऑब्जेक्ट एंड नियर ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, नहीं कर सकता। जिन बच्चों को अकोमोडेशन समझ आ गया, प्लीज वेव योर हैंड, गिव द फीडबैक, प्लीज वेव योर हैंड। देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैंड करते हैं वेव। शाबाश, इस बार 9th जी को समझ आया, इस बार 9th ए के बच्चे नहीं वेव कर रहे, वेरी सरप्राइजिंग। 9th सी वेरी गुड रेस्पॉन्स, 9th डी वेरी गुड। ओके बेटे, ये जो अकोमोडेशन वाला फिगर है ना बेटे, ये यूजुअली मिलता नहीं है, और जो बच्चा इसको एग्जाम में बनाता है उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मेरी आपको सजेशन है, ये वाले फिगर दोनों अकोमोडेशन के बना लो। हरिया हरिया, शाबाश, ओपन योर नोटबुक्स एंड ड्रा इट दीज फिगर्स एट द अर्लीस्ट। शाबाश, पहले वाला फिगर देखो, बीच में लाइन लगा देना ऐसे, दो फिगर अलग अलग हैं। पहले लेफ्ट साइड वाला फिगर क्या है, आई इज फोकस्ड ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। राइट साइड वाला फिगर क्या है, आई इज फोकस्ड ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट। शाबाश, और देखो कितने अच्छे ओबीडियंट स्टूडेंट है मेरे। ऐसे एक बार टीचर ने बोला, सभी बच्चे बनाने लग गए, वेरी गुड। इतना ओबीडियंट स्कूल तो मैंने देखा ही नहीं भाई, मैं तो और स्कूलों में भी पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, प्रेज वर्दी, शाबाश। अकोमोडेशन का फिगर यूजुअली किताबों में मिलता नहीं है, टीचर ने आपके लिए निकाल के रखा है, समझदार बच्चा बना लेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर, हम जा रहे हैं आगे। शाबाश, नेक्स्ट फिगर देखते हैं बेटे। अब हम देखिए क्या है हमारे पास। ओ वेरी गुड, लेंस की पर्टिकुलरली फोटो बना रखी है सर ने, लेंस की। शाबाश, ध्यान से देखो, यहां पर टीचर गौर से देखो बेटे, हमारा लेंस सेंटर से पतला है,
और यहाँ पर हमारा लेंस मोटा है। सिलियरी मसल्स ने इनवर्ड प्रेशर डाल रखा है ताकि सेंटर से लेंस फ्लैटन हो जाए। फ्लैटन टेक्निकल वर्ड पकड़ा करो, इंग्लिश के वर्ड, otherwise you will not be able to write the answers because you have to answer in the English. But we teachers have to explain the things in the mixed language, okay, for your better understanding. So in the second figure, ciliary muscle has compressed the lens such that at the center it flattens, and presently the eye is focused on the closer object. For example, textbook, eye is focused on closer object, okay. और ये देखो इधर से सेंटर से पतला लेंस है, सिलियरी मसल ने आउटवर्ड खींच दिया, आउटवर्ड खींच दिया। ये जो शेडेड ब्लैक कलर है, देखो जब ये आउटवर्ड खींचा होता है इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड सिलियरी मसल। जब इन्होंने अंदर को दबाया होता है तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड सिलियरी मसल। कॉन्ट्रैक्टेड, ये वर्ड याद रखना, कॉन्ट्रैक्टेड जब लेंसेज ने इनवर्ड सिलियरी मसल्स ने इनवर्ड प्रेशर डाल रखा, और यहां पर रिलैक्स्ड। आपने कभी नोट करा कि अगर आप एक बुक को लगातार देखते रहो 3 घंटे, चाहे उसमें फोटोज ही हो, वो अच्छा लगेगा, या दूर आसमान में चांद को, सितारों को या क्लाउड्स को देखते हो वो अच्छा लगेगा? तो आप हमेशा कहोगे सर क्लाउड्स को हम ज्यादा देर तक देख सकते हैं, बुक को कम, क्योंकि उस वक्त हमारे सिलियरी मसल रिलैक्स कर रहे होते हैं, वो आराम से बैठे होते हैं, उन्होंने दबाया नहीं होता, वो जबरदस्ती टेंशन में नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते। दूर की चीजों में आंख देखने में आंख रिलैक्स फील करती है। और जो बच्चे दूर की चीजें नहीं देखते उनको पूछो बेटे लास्ट टाइम आपने मून कब देखा था? सर मून मैंने देखा था जब मैं 5th क्लास में था, ऐसे बोलते हैं। तो उन बच्चों को मायोपिया हो जाता है, उनकी दूर की नजर कमजोर हो जाती है, जिनको दूर को देखने की हैबिट्स खत्म हो जाती है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। शाबाश, देखते हैं आगे क्या आता है। ओके देखो, अब यहां पर टीचर ने ना विजन बता रखी है। देखो अगर इंसान की आंख बिल्कुल प्रॉपर होगी, उसके चश्मा नहीं लगा होगा, ही इज नॉट बियरिंग एनी स्पेक्टिकल्स, ऐनक नहीं लगी होगी, तब ये बर्निंग कैंडल का जो इमेज है वो देखो यहां से लेंस से निकलता हुआ एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर बनेगा। ओके, ये बना जहां पर टीचर रेड लाइन लगा रहे हैं, रेटिना के ऊपर इमेज बना कैंडल का, इसको टीचर ने लिखा नॉर्मल विजन। लेकिन बेटे आपको मैं बताना चाहूंगा कुछ लोगों की दूर की नजर कमजोर हो जाती है, कुछ की पास की। अब किसी बच्चे को मैंने पूछा भाई दूर की नजर कमजोर हो जाती है, पास की ठीक है, उसके लिए वर्ड मायोपिया है। तो मैंने उससे पूछा कैन यू डिफाइन मायोपिया इन इंग्लिश? किसी बच्चे ने सही जवाब ही नहीं दिया। आपके स्कूल से पूछता हूं, हु कैन डिफाइन दी मायोपिया एग्जैक्टली? क्लियर एग्जैक्ट लैंग्वेज, एक्यूरेट लैंग्वेज। In the myopic eye, image of the far object forms exactly on the front of retina. ओ ऐसे नहीं मिलेगा बेटे, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेगा, ये तो आपने रीजनिंग बता दी। A person with myopic eye can see near objects clearly, but can't see distant objects distinctly. सॉरी, यू आर आल्सो। इस बार स्कूल के अच्छे बच्चे भी सही आंसर नहीं दे सके। करण का आंसर भी गलत है। करण का क्या आंसर है बेटे? करण बच्चा बड़ा शार्प था। A myopic eye has the far point nearer than infinity. The crystal lens becomes thicker and ciliary muscles can't make the lens longer. So the नो बेटे other is एग्जैक्ट लैंग्वेज तो छोटी सी होती है और अच्छी होती है। गुरकीरत अच्छा बच्चा था, शाबाश। तो भी आंसर, अरे 9th ई में से कोई बच्चा बता रहा है, 9th ई में से, हालांकि कैमरा ऑफ है 9th ई का। शाबाश, एनीबॉडी?
क्या बात है, क्या बात है। मेरे को मानना पड़ेगा इस बार कोई और ही सेक्शन मार्क्स ले गया। ओके, वेरी गुड। अब मैं इसको बताता हूँ। यूजुअली बच्चे क्या बोल देते हैं मायोपिया में, द पर्सन हु हैज द आई डिफेक्ट सच दैट नियर विजन इज वेरी डिस्टिंक्ट बट द पर्सन कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट्स। दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग। अगर आप बोलते हो दूर की चीजें नहीं देख सकता, पास की क्लियर देख सकता है, ये गलत है। बोलना ऐसे चाहिए, दूर की चीजें देखेगा लेकिन उसको धुंधली दिखेंगी। ये थोड़ी है कि दूर की चीजें देख ही नहीं सकता वो। आपको बोलोगे when the person focuses the eye on the far objects, the image formed will be blurred on the retina. You cannot say no image will be formed. Blurred image for the far objects but distinct and clear image for the near objects. वो मायोपिया होता है बेटे। ब्लर्ड वर्ड यूज रखना है, धुंधला, ना कि कैन नॉट वर्ड यूज नहीं करना आपने, फिर आपको मैं कट कर दूंगा पेपर में, नो मार्क्स। ब्लर्ड इमेज फॉर फार ऑब्जेक्ट्स। मायोपिया का एक नाम और भी होता है, कौन बच्चा बताएगा? नियर साइटनेस। वेरी गुड। बस अगर उसको दूर की चीज नहीं देखते लेकिन उसके पास नजदीक की तो देखने की योग्यता है ना, नजदीक को देखने की योग्यता का इंग्लिश वर्ड बना दो बस। देखो नजदीक मेरे नियर, नजर की इंग्लिश साइट, और बाद में नस लगा। शाबाश, बहुत अच्छे बताया। अब टीचर ने एक नीचे लिखा हुआ है हाइपरोपिया, और इसको हम तो और वर्ड बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। शाबाश। ये कौन सा डिफेक्ट होता है, कोई बच्चा बताएगा बेटे? सर a person can see far objects clearly but cannot see near objects clearly. हाँ बेटे, ब्लर्ड वर्ड यूज करो। ठीक है, इस बार आपने अच्छा बोल दिया, लेकिन ब्लर्ड वर्ड तो आप बोलोगे the person suffering from hypermetropia will see the image of nearby objects as blurred but distant objects will be seen clearly। तो उसके पास कौन सी योग्यता बची रह गई दूर देखने की? इसलिए इसका दूसरा नाम भी है, कौन सा? टाइम इज ओवर। शाबाश। Excuse me, sir. हाँ बेटे, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा, मेरे को पता है टाइम हो गया, थोड़ा सा रह गया बस। तो ये देखो मैंने क्या करा हुआ है, आपके मायोपिया को ठीक करने के लिए ऐसे ठीक करते हैं मायोपिया को। सभी बच्चे देखो, मायोपिया को सही करने के लिए रेमेडी क्या है? कॉन्केव लेंस लगाते हैं। ये देखो मायोपिया इस तरह से ठीक हो जाता है, और लगाते हैं। मायोपिया को ठीक करने का मेथड रेमेडी बोलते हैं इसको, रेमेडी। स्पेक्टिकल्स लगाने पड़ते हैं। ओके, और कोई देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। ये देखो हाइपरमेट्रोपिया, बच्चे लास्ट आ गया बस। हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें स्पेक्टिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है, कॉन्वेक्स लेंस। आंख के लेंस की मदद करनी पड़ती है कॉन्वेक्स लेंस लगा के। कॉन्वेक्स लेंस फोकस करता है, याद रहे, कॉन्वेक्स लेंस रेज ऑफ लाइट को फोकस करता है। ओके, जो पीछे वाले फिगर में करा था हमने कॉन्केव लेंस, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को बाहर को डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज। और ये क्या करता है? अंदर को मोड़ता है, कन्वर्ज। यहां कौन सा टीचर ने वर्ड बोला? कन्वर्ज। और यहां कौन सा वर्ड बोला टीचर ने? डाइवर्ज। डाइवर्ज हमारा मायोपिया को सही करता है, मायोपिया कोई रेमेडी है, और ये वाला हाइपरमेट्रोपिया के लिए रेमेडी है। ओके, लास्ट में बताता हूं बस, ये भी हो गया। शाबाश। अब देखिए कोई और तो नहीं है फिगर? नो, ऑल इज ओवर, ऑल इज ओवर। शाबाश। एक बात बताना चाहूंगा, कुछ लोगों की दोनों नजरें कमजोर हो जाती हैं, दूर की भी और पास की भी। उनके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? Presbyopia. यस, एक बच्चा जीत गया फिर से 9th F का। द नेम फॉर दैट डिफेक्ट,
जब दोनों नजरें कमजोर हो जाएं, दूर की भी पास की भी, उस डिफेक्ट को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। तो बेटे हमारा लेक्चर के हिसाब से मैंने क्या देखा कि आप लोगों ने अच्छे आंसर भी दिए, और मैंने क्या देखा कि आपने बड़े अच्छे से सुना। जो बच्चे आज के ह्यूमन आई लेक्चर से बहुत अच्छा सीख पाए, जिनको लगा हाँ यार हमारी नॉलेज बड़ी है, बहुत अच्छी, प्लीज रेस्पॉन्ड बी माई वेविंग योर हैंड। प्लीज रेस्पॉन्ड, प्लीज रेस्पॉन्ड, योर वेरी गुड, वेरी गुड। नाइन्थ जी का बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स है भाई इस बार तो, क्या बात है। नाइन्थ ए के कुछ बॉयज का रेस्पॉन्स कम है, अदरवाइज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अगली बार मेरे को मौका मिला तो मैं और भी आपको अच्छे से बताऊंगा। अच्छे से तैयार कर लो ह्यूमन आई +2 के सिलेबस में, मेडिकल एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, एनडीए के एग्जाम, सारी जगह पर ह्यूमन आई आता है। थैंक यू, बाय बाय। मेरे को तो